So hello students, welcome to Avipedia. My name is Rishabh, your faculty of English. उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ SSC भी दैट CPO, CHSL, CGL. राइट, टाइम कम है, सो अच्छे से तैयारी स्टार्ट करिए, अच्छे से तैयारी करिए और उम्मीद करते हैं इस साल ठीक है आप एक एटलीस्ट एक जॉब, एक पोस्ट सिक्योर करोगे, ठीक है, और आगे जो भी आपका फ्यूचर प्लान है उसके ऊपर काम करोगे, ठीक है. सो आज हम इस पर्टिकुलर सेशन में क्लोज टेस्ट को सॉल्व करेंगे. 2 क्लोज टेस्ट रखें इसमें, ठीक है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 10, राइट. सो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे एंड देन जो भी आपका स्कोर रहेगा, ठीक है, उस स्कोर को आप कमेंट्स में, ठीक है, आउट ऑफ 10 जो भी आपका स्कोर रहेगा उसको आप मेंशन करेंगे इन द कमेंट्स बॉक्स, ठीक है. तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले. ओके, सो सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है दैट अविपीडिया इज प्रोवाइडिंग फुल फ्लेजेड कोर्स जिसमें कि आपका पूरा CGL का एग्जाम कवर किया जाएगा विद वीडियो लेक्चर्स, PDFs, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन कोर्स, ठीक है. आप इसको चेकआउट कर सकते हैं. प्राइस इज 4999 एंड जो भी आपकी क्वेरी है, अगर आपको लगता है कि यू डोंट नीड टू बाय फुल फ्लेजेड कोर्स देन यू कैन गो फॉर माइक्रो कोर्सेज जिसमें कि आप पर सब्जेक्ट के हिसाब से या फिर पर टॉपिक के हिसाब से भी पे करके यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, राइट. चलिए फिर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. और हाँ, साथ ही साथ आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको हमारे इसके लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके, नाउ लेट अस गो फॉर द क्लोज टेस्ट. राइट, अब देखिए क्लोज टेस्ट जब भी सॉल्व करोगे एक बार रीड करोगे इसको अच्छे से एंड देयर आफ्टर उसके बाद आप क्वेश्चंस को देखोगे. ओके, नाउ बोलता है द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज एन ऑ इंस्पायरिंग. ओ मतलब एकदम अमेजिंग, राइट, एकदम चौंका देने वाली, सरप्राइजिंग काइंड ऑफ, ठीक है. ओ इंस्पायरिंग नेचुरल वंडर और दैट डैश अक्रॉस सेवरल साउथ अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है, जो कि क्रॉस अक्रॉस किसके, काफी ज्यादा साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो है उनके अक्रॉस, मतलब उनको उन जैसे क्रॉस करता है, या फिर समझ लो कि एक कंट्री यहाँ पे है, कंट्री यहाँ पे है, कंट्री यहाँ पे है, तो बीच में से अमेज़न ऐसा है ना कवर कर रहा है उनको, ठीक है. इंक्लूडिंग ब्राजील हो गया, पेरू हो गया, कोलंबिया हो गया एंड इक्वाडोर, ठीक है. बोलते कवरिंग एंड डैश एरिया ऑफ 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, इट इज द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन अर्थ, ठीक है. मतलब ये कितना कवर करता है एरिया, 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इट्स सो ह्यूज, ठीक है, 5.5 मिलियन, ठीक है, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हो आप, स्क्वायर किलोमीटर बहुत होता है, ठीक है. ये 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो कि क्या है, इट इज द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन अर्थ. द अमेज़न जंगल इज डैश फॉर इट्स रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, हार्बरिंग एंड एस्टोनिशिंग. एस्टोनिशिंग का मतलब होता है, इसको लिख देता हूं, एस्टोनिशिंग का मतलब होता है सरप्राइजिंग, ठीक है, सरप्राइजिंग. एस्टोनिशिंग एरे ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज दैट आर स्टिल बीइंग डिस्कवर्ड एंड स्टडीड. द डेंस वेजिटेशन ऑफ द जंगल क्रिएट्स अ डैश एंड कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम, ठीक है, जो कि बोलता है सपोर्टिंग काउंटलेस स्पीशीज, सपोर्ट करता है काउंटलेस स्पीशीज को, ठीक है. और साथ ही साथ बोलता है एंड प्रोवाइडिंग क्रूशियल इकोसिस्टम, जो कि सर्विसेज सच एज, मतलब इकोसिस्टम सर्विसेज देता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को मिनिमम करेगा, मिनिमाइज करेगा, ठीक है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है, और क्लाइमेट रेगुलेशन. इट इज ऑल्सो होम टू डैश. नाउ ये हमारा एक छोटा सा क्लोज टेस्ट है, 5 क्वेश्चन है इसमें से, आपने इसको पढ़ लिया. नाउ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस के जो हमारे ब्लैंक जोन को कैसे फिल करेंगे, ठीक है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, रीचेज, अमाउंट्स, लेंथ या फिर स्पेंस, क्या इसमें आ सकता है बताइए. रीचेज, अमाउंट्स, लेंथ या फिर स्पेंस. ओके, नाउ देखिए वापस चलते हैं. द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज एन ओ इंस्पायरिंग नेचुरल वंडर दैट डैश अक्रॉस सेवरल साउथ अमेरिकन कंट्रीज. दैट रिचेस होगा, अमाउंट्स होगा, लेंथ होगा, स्पेंस होगा.
दैट स्पैन्स, जो फैला हुआ है, ठीक है, रीच थोड़ी कर रहा है, फैला हुआ है वो, ठीक है, दैट स्पैन्स, ठीक है, या फिर स्प्रेड भी होता तो चल जाता वो, दैट स्प्रेड्स, बट यहां पे हमारे पास स्पैन्स दे रखा है जिसका मतलब होता है फैलना, ठीक है, दैट स्पैन्स, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, उसके बाद बोलता है इंक्लूडिंग, अब इसको मैं ना सारा इरेज करके लिखता चलता हूं, दैट इसका आ जाएगा स्पैन्स, ठीक है, बात समझ आई। आप पहले वीडियो पॉज करिए, साथ में आंसर देखिए देयर आफ्टर, तभी आपको आइडिया लगेगा, ठीक है, कि कौन सा पैराग्राफ कैसे आप रीड करोगे, कैसे उसको अप्रोच करोगे, ठीक है। ओके, चलिए नाउ बोलते कवरिंग एंड डैश एरिया ऑफ 5.5 मिलियन, क्या बोलते हैं इसके बाद, एस्टिमेटेड होगा, इवेल्युएटेड होगा, रेटेड या गोज्ड। जैसे स्क्यू गोग, ठीक है, इसको गोज पढ़ते हैं, फिजिक्स की एक टर्म है जिसमें मापते हैं, मेजर करते हैं। अब आप जब एरिया देखते हो, इतना बड़ा एरिया कोई ऐसी मेजर तो नहीं कर सकता ना कि चले आप फीता लेके एंड देन यू आर गोइंग टू मेजर दैट, राइट। इवेल्युएट भी नहीं करोगे, इवेल्युएट का मतलब होता है जब किसी डेटा वगैरह को आप इवेल्युएट करते हो, ठीक है, जंगल को थोड़ी इवेल्युएट करोगे। एस्टिमेटेड, तो सेकंड का फर्स्ट आ जाएगा, राइट, ये यहां पे एस्टिमेटेड एरिया, एस्टिमेटेड, राइट। थर्ड देखिए, सॉरी कहां गया, थर्ड का देखते हैं, एक्लेम्ड, ग्रेट, रेनाउड या फिर प्री एमिनेंट, इसका क्या होगा, चलो इसको पढ़ते हैं एक बार। बोलता है इट इज द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन अर्थ, द अमेज़न जंगल इज डैश फॉर इट्स रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी। मतलब यहां पे देखा जाए तो सेंस आ रहा है कि किसके लिए वो जाना जाता है, एक्लेम्ड, आप उसको एक्लेम थोड़ी करोगे, ठीक है, ग्रेट, रेनॉल्ड, रेनॉल्ड का मतलब होता है फेमस, रेनॉल्ड, ठीक है, इसका मतलब होता है फेमस, राइट। रेनॉल्ड यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब वो जाना जाता है किसके लिए, कि अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, राइट। कहां पे गया, ऑप्शन 3 का हो जाएगा, रेनॉल्ड फॉर इट्स रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी, हार्बरिंग an astonishing array of plant and animal species that are still being discovered and studied, जो जिनको अभी भी डिस्कवर किया जा रहा है, इतना ज्यादा वहां पे स्पीशीज हैं that still they are being discovered by the scientists and they are getting evaluated, या फिर वहां पे उनके ऊपर रिसर्च करी जा रही है, उनको रीड किया जा रहा है, उनको स्टडी किया जा रहा है, राइट, रीड तो नहीं, स्टडी किया जा रहा है उनके ऊपर, राइट। The dense vegetation of the jungle creates a dash and complex ecosystem, मतलब कैसा, वाइब्रेंट, विगर, स्पिरिटेड, लैविश। लैविश तो मतलब होता है एकदम अमीरी वाला, ठीक है, लैविश मतलब एकदम यू कैन से अमीर ही बोल सकते हो, ठीक है। स्पिरिटेड मतलब विगर, और विगर का मतलब होता है जोशीला, विगर मतलब एकदम स्पिरिटेड, जैसे ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है, जोशीला। वाइब्रेंट का मतलब एकदम कलरफुल, ठीक है, वाइब्रेंट का मतलब होता है एकदम कलरफुल, राइट। सो जो राइट आंसर का होगा 1, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, वाइब्रेंट, ठीक है। जंगल जो है वो क्या क्रिएट करता है, वाइब्रेंट एंड कॉम्प्लेक्स, वाइब्रेंट मतलब काफी ज्यादा अच्छा, रंग बिरंगा, राइट, और बट कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम सपोर्टिंग काउंटलेस स्पीसीज, ठीक है, स्पीशीज एंड प्रोवाइडिंग क्रूशियल इकोसिस्टम सर्विसेज सच एज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड क्लाइमेट रेगुलेशन। इट इज ऑल्सो होम ऑफ या होम टू डैश, होम टू क्या, इंडिजिनस, एंशियंट, लेट या और क्या, ऑर्गेनिक अमाउंट्स, राइट, ऑर्गेनिक अमाउंट्स, ओके। नाउ अब आप देखो यहां पे क्या सेंस आ सकता है, एक मिनट, ठीक है, किसके लिए होम है, इट इज ऑल्सो होम टू किसके लिए, इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब जो वहां पे रहते हैं, ठीक है, जो जानवर रहते हैं वहां पे, इंडिजिनस, ठीक है, ये ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। एंशियंट तो नहीं, पुराने थोड़ी, नए भी तो स्पीशीज आ रही होंगी ना, ऐसा थोड़ी पुरानों के लिए है सिर्फ। लेट भी नहीं होगा। ऑर्गेनिक अमाउंट, ऑर्गेनिक अमाउंट मतलब जो भी नेचुरल चीजें हैं उनके लिए नहीं, राइट। तो ऑर्गेनिक अमाउंट के लिए नहीं, सिर्फ
यहाँ पे इंडिजिनस जो वहाँ पे जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे जो भी है उनके लिए भी वो एक बहुत बड़ा घर है, राइट। सो ये हमारा फर्स्ट क्लोज टेस्ट था। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, ये इसके आंसर रहे, आप इनको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्लोज टेस्ट देखिए, क्लोज टेस्ट नंबर 2। अगेन इसको रीड करिए, ठीक है, देयर आफ्टर बाकी क्वेश्चंस के आंसर करिए, ओके। अब देखिए, बोलता है डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू द इनइक्विटेबल और डैश ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और कलेक्टिव्स ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स सच एज ethnicity, sex, age, and sexual orientation. Studies have indicated that the perception of discrimination can dash a series of stress-induced alterations, right, in an individual's mental, physiological, and behavioral responses. ठीक है? The experience of stress is known to elicit unfavorable emotional reactions including but not limited to dash, despair and resentment. ठीक है? Furthermore, anxiety has been linked to a rise in health compromising behaviors such as smoking, drinking and drug use, while simultaneously causing a dash in health promoting क्या activities such as quality sleep and vigorous exercise. ठीक है, तो ये काइंड ऑफ एक हमारा हेल्थ को लेके थोड़ा सा एक छोटा सा पैराग्राफ है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन जिसको बोलते हो उसी का पार्ट होता है, ठीक है, क्लोजेस्ट भी, राइट। अब इसमें कुछ हमारे वर्ड्स है जिनका हम मीनिंग हम भी डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, नाउ देखिए, अब कुछ वर्ड्स है हमारे जैसे कि ये रहा ऑल्ट्रेशंस। देखो, एक होता है ऑल्टर, इसको समझना अच्छे से प्लीज। ऐसे वर्ड्स अगर आपके वोकैबुलरी अच्छा है डेफिनेटली वो आपको क्लोजेस्ट में हेल्प करेगा ही करेगा, ठीक है। ऑल्टर, ऑल्टरेशन, एक आता है ऑल्टरकेशन। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, चेंज। ऑल्टरेशन एक नाउन है, इसी का ही पार्ट है, इसका भी होता है चेंज ही अल्टीमेटली। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है फ्यूड, फ्यूड, फाइट, ठीक है, कोरल, लड़ाई झगड़ा, उसको बोलते हैं ऑल्टरकेशन, लड़ाई झगड़ा, ठीक है। अब देखिए, फिर आता है हमारा एक नेक्स्ट हमारा जो वर्ड था दैट वाज यहाँ पे एलिसिट। ये एलिसिट का मतलब होता है किसी चीज को ड्रॉ करना, एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। जैसे मैंने लिखा एलिसिट मतलब कि ऑब्टेन करना किसी चीज को, ठीक है, हासिल करना, ड्रॉ करना, राइट, उसको बोलते हैं एलिसिट, ठीक है। एक होता है इलिसिट, इलिसिट, ठीक है, इसका मतलब होता है इलीगल, राइट, इलिसिट का मतलब इलीगल। फिर आता है डेस्पेयर, कहां पे क्या डेस्पेयर, ये निराशा, इसका मतलब निराशा, ओके, दुख। फिर आता है रिजेंटमेंट, इसका मतलब होता है पछतावा, ओके, जब आप पछतावा करते हो किसी चीज को लेके, दैट इज कॉल्ड रिजेंटमेंट, गुस्सा, पछतावा, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स से हमारे आगे देखते हैं, ओके। अब बात करते हैं इनके ऑप्शंस की। ट्रेजिक, बायस्ड, सिस्टमैटिक या फिर पैथेटिक। डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू द इनइक्वालिटीज और डैश ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और कलेक्टिव्स ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स सच एज एथनिसिटी, सेक्स, एज एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन, राइट। तो ट्रेजिक होगा, बायस्ड होगा, सिस्टमैटिक होगा या पैथेटिक होगा, बताइए। कैसे डिस्क्रिमिनेशन जो है किसको रेफर करता है, कैसी इनइक्वालिटीज को रेफर करता है। बायस्ड, ठीक है, डिसइक्वल मतलब इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, किसी के साथ पक्षपात हो रहा है, राइट। तो बायस्ड इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ये ऑप्शन बी, बायस्ड। नाउ सेकंड ऑप्शन देखिए, मोटिवेट, इंस्पायर, सपोर्ट या फिर ट्रिगर। वो देखिए, डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू द इनइक्विटेबल और ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, यहां पे तो हमारा आ गया बायस्ड, इसको इरेज कर देता हूं, यहां पे आ गया बायस्ड,
ठीक है। बायस ट्रीटमेंट होता है ऑफ इंडिविजुअल्स और कलेक्टिव्स, मतलब या तो एक अकेला बंदा किसी के साथ में बायस वो चीज कर सकता है, ठीक है, या फिर कोई कलेक्टिव जैसे कोई प्रॉपर सिस्टम है, वो प्रॉपर एक बंदे को टारगेट करके उसके साथ में उसको थोड़ा इंफीरियर फील करवा रहे हैं, राइट, उसके साथ में वो बायसनेस का एक ट्रेंड चला रहे हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट सच एज एथनिसिटी हो सकती है, वो कोई सेक्स के है ना, जेंडर के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, या फिर सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पे भी हो सकता है। वो द स्टडीज ने हमें बताया है हैव इंडिकेटेड दैट द परसेप्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कैन डैश अ सीरीज ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड ऑल्टरेशंस, ऑल्टरेशन मतलब चेंजेस इन एन इंडिविजुअल्स मेंटल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज, जो उसके चेंजेस आते हैं किसमें, उसकी मेंटल थिंकिंग में, उसकी फिजियोलॉजिकल, उसकी यू कैन से बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं। तो ऑप्शन 2 देखिए क्या बोलता है यहां पे, कैसी, डिस्क्रिमिनेशन कैन डैश अ सीरीज ऑफ, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, सपोर्ट या ट्रिगर करेगा। तो मोटिवेट तो नहीं करता ना डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरीके से, राइट, ना इंस्पायर करेगा ना सपोर्ट करेगा, ट्रिगर करता है, ठीक है। सो ऑप्शन 4 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर 2, यहां पे आ जाएगा ट्रिगर। ट्रिगर अ सीरीज ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड ऑल्टरेशंस, चेंजेस जिससे कि स्ट्रेस इंड्यूस होता है इंसान की बॉडी में, ब्रेन में, सॉरी, राइट, इन एन इंडिविजुअल्स मेंटल, फिजियोलॉजिकल या फिर बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज। द एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रेस इज नॉन टू एलिसिट, एलिसिट मतलब जो ऑब्टेन करना, वहां से कुछ ड्रॉ करना, राइट, टू एलिसिट अनफेवरेबल या टू ऑब्टेन अनफेवरेबल इमोशनल रिएक्शंस। इस एक्सपीरियंस से क्या होता है, कुछ ऐसे मतलब अनएक्सपेक्टेड या फिर ऐसी चीजें, अनफेवरेबल इमोशंस जो हैं वो निकलने लगते हैं, रिएक्शंस निकलते हैं, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू डैश, क्या, डीफनेस, इंपेयरमेंट, डेथ या एंजाइटी। बताइए यहां पे क्या होगा, कहां गया ये, ठीक है, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटिंग टू डैश। आपको अगर यहां पे नहीं आइडिया लगे तो व्हाट यू कैन डू, थोड़ा सा आगे पढ़िए। डेस्पेयर, डेस्पेयर का मतलब होता है निराशा, एंड रिजेंटमेंट, पछतावा, राइट, फर्दरमोर एंजाइटी। अब यहां पे एंजाइटी वर्ड आया है, एंजाइटी हैज बीन लिंक्ड टू अ राइज, तो यहां पे कहीं ना कहीं हमारा एंजाइटी ही आएगा, देखिए, क्योंकि हमने ऑप्शंस को जब देखा तो डीफनेस का मतलब होता है जब कोई सुन नहीं पाता, उसको बोलते हैं डीफनेस, ठीक है। इंपेयरमेंट जब कम सुनाई देता है, एक कान में ज्यादा सुनाई दे रहा है, एक में कम सुनाई दे रहा है, दैट इज डेथ, डेथ तो नहीं होने वाला, एंजाइटी, ठीक है। सो हमारा यहां पे हो जाएगा ऑप्शन 3 में एंजाइटी, ठीक है, लिमिटेड टू एंजाइटी, ओके। बोलता है फर्दर मोर एंजाइटी हैज बीन लिंक्ड टू अ राइज इन हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर्स सच एज स्मोकिंग। अब एंजाइटी होगी तो कुछ लोग क्या करते हैं, स्मोकिंग की हेल्प लेते हैं उसको ओवरकम करने के लिए, या फिर जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, राइट, सच एज स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड डैश ड्रग यूज। अब इसमें देखते हैं फोर्थ में क्या आएगा, प्रिस्क्राइब्ड, मैंडेटरी, लेजिटिमेट या इलिसिट। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है जो डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि भाई ये तुम्हारी दवाई है, इस टाइम पे तुम खाओगे, दैट इज प्रिस्क्राइब्ड, जो डॉक्टर्स ने रेकमेंड करी है, राइट। मैंडेटरी मतलब जो हमें लेनी ही लेनी है, अब ड्रग्स को खाना मैंडेटरी तो है नहीं, राइट, ड्रग्स की बात हो रही है तो इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है, लेजिटिमेट का मीनिंग होता है लीगल, यार ड्रग खाना कौन सा लीगल है ना प्रिस्क्राइब करता, कोई भी डॉक्टर नहीं बोलता भाई तुम ड्रग्स लो, राइट, या स्मोकिंग करो या फिर तुम ड्रिंकिंग करो, ओके। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे हो गए एलिमिनेट, बचा फोर्थ ऑप्शन इलिसिट। अब कुछ बच्चों को इसका अगर मीनिंग नहीं पता है तो उनको दिक्कत होगी, या फिर हो सकता है वो एलिमिनेशन मेथड से इस तक पहुंच जाए आंसर तक, ठीक है। सो दैट इज व्हाई ऑलवेज टोल्ड द पीपल ऑलवेज से दिस दैट योर वोकैबुलरी शुड बी स्ट्रॉन्ग, वो आपको हर तरीके से हेल्प करेगी, आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, क्लोज टेस्ट में, और भी उसमें तो करेगी वोकैब में, बट इनमें भी हेल्प करेगी। इलिसिट का मतलब होता है इलीगल। अब उसने क्या करा, एग्जामिनर ने इलिसिट डाल दिया इलीगल की बजाय, ठीक है। तो ये ऐसे होते हैं क्वेश्चंस, थोड़े डिफिकल्ट, ओके। सो फोर्थ में आ जाएगा हमारा इलिसिट एंड इलीगल ड्रग यूज while simultaneously at the same time causing a dash in health promoting activities such as quality sleep and vigorous exercise। क्या होगा इनमें, क्वालिटी स्लीप क्या ज्यादा तो होगी नहीं, तो कुछ सेंस यहां से ये बन रहा है कि कम ही होगी वो, ठीक है, नेगेटिव जाएगा वो। देखते हैं फिर, अनफ्रूटफुल, अपहेवल, डिक्लाइन या फिर राइज। अपहेवल तो मतलब उथल पुथल, ठीक है,
तो उथल पुथल भी हो सकती है या फिर वो चीज़ कम हो जाएगी, डिक्लाइन या फिर अनफ्रूटफुल। तो अनफ्रूटफुल तो यहाँ बोलेंगे नहीं हम लोग, डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। तो यहाँ पे वापस आइए एक बार फिर से ऑप्शंस के बाद, साइमल्टेनियसली कॉजिंग मतलब लगातार एक क्या होता रहेगा उसमें, डिक्लाइन होता रहेगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली कॉजिंग अ डिक्लाइन इन हेल्थ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ऑप्शन 5 का हो जाएगा हमारा ये 3rd, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 4th हो गया इसका, 3rd हो गया इसका, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा एंजाइटी, ट्रिगर एंड बायस्ड। आंसर्स को चेक कर लें एक बार, ठीक है। सो ये रहे आपके आंसर्स, यू कैन मैच इट, ओके। सो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस इसी तरीके से होती है, क्वेश्चंस को आप पढ़ोगे पहले क्लोज टेस्ट को, उसके बाद ऑप्शंस देखिए, उनको एलिमिनेट करिए, आंसर तक पहुंचिए, दैट्स ऑल, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।